रीजनिंग का एक टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, दैट इज अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट एक बहुत ही सिंपल बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि एग्जामिनर्स 1 to 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछ ही लेते हैं एंड दिस इज द इजिएस्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी कैंडिडेट इज अवेयर अबाउट द अल्फाबेटिक ऑर्डर। हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं और वो 26 लेटर्स किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होते हैं, दैट इज फ्रॉम ए टू जेड। ए टू जेड हमारे पास 26 लेटर्स अवेलेबल होते हैं और वो 26 लेटर्स जो है वो एक पर्टिकुलर सीरीज होती है उनकी, या तो फॉरवर्ड सीक्वेंस में होंगे या रिवर्स सीक्वेंस में होंगे। आज के अल्फाबेट टेस्ट का हमारा टॉपिक होगा दैट इज लेटर वर्ड प्रॉब्लम। तो आज का टॉपिक इज लेटर वर्ड प्रॉब्लम। लेटर वर्ड प्रॉब्लम जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी वाला भी है। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम इज बेसिकली स्टेटमेंट कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उस स्टेटमेंट में कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को आपने सेटिस्फाई करते रहना है, या जो भी आपके पास कंडीशंस होंगी उनके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है और उस अकॉर्डिंग आपको वर्क करके लेटर्स को आपने अरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर, तो वो बन जाता है हमारा अल्फाबेट टेस्ट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्फाबेट टेस्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट वेयरइन वी विल बी डिस्कसिंग लेटर वर्ड प्रॉब्लम। अब जो अल्फाबेट टेस्ट है ये आपको लॉजिकली अपने आप को इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा सा चांस देता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर खाली आपकी रीजनिंग एबिलिटीज को टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा टिप्स और ट्रिक्स तो है नहीं, सिंपली जो भी कंडीशंस आपके पास प्रोवाइडेड होंगी उन्हीं कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हुए आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट द थिंग इज यू हैव टू यूज लिटिल बिट ऑफ लॉजिक एंड अ लिटिल बिट ऑफ रीजनिंग, दैट्स इट। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर क्या है। So now let's take a look at the first question. The first question over here is a word statement, या बोल सकते हैं word problem। तो पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट को। If first 3 letters of comprehension, अब हमारे पास प्रोवाइडेड है एक word that is comprehension। First 3 letters are reversed, then the last 3 letters are added, and then the remaining 3 letters are reversed and added. Then you have to find which letter will be exactly in the middle. अब इन questions के लिए it is very important to read all the lines, all the statements. अगर जल्दबाजी में खाली ये पढ़ के और हम ये पढ़ ले which letter will be exactly in the middle और mid letter find out कर ले, the question will be wrong, the answer will be wrong completely। क्यों? क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेप है। इन क्वेश्चंस में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन अगर इनको लॉजिकली नहीं देखा जाए और जल्दबाजी में ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो देयर आर 100% चांसेस ऑफ एरर्स। इसलिए एक एक स्टेप को एक एक टाइम पे हम इम्प्रोवाइज करेंगे। पहले बोला है कि फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आर रिवर्स्ड। पहले 3 लेटर्स को कॉम्प्रिहेंशन के रिवर्स करना है। 1 2 3 ये 3 लेटर्स है, रिवर्स कर देंगे, MOC आ गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप बोला है देन द लास्ट 3 लेटर्स आर एडेड। लास्ट 3 लेटर्स आर एडेड, ये बन गया हमारा स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट 3 लेटर्स को हमने रिवर्स करके लिखना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि लास्ट 3 लेटर्स को लिख देना है, ऐड कर देना है एज इट इज। लास्ट 3 लेटर्स इज ION। तो 2 स्टेप्स तक हमने भी इम्प्रोवाइज कर दिया। नेक्स्ट है एंड देन द रिमेनिंग लेटर्स आर रिवर्स्ड एंड एडेड। डायरेक्टली ऐड नहीं करना, क्या बोला हुआ है कि पहले रिवर्स करना है रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या है? PREHENS, ये रिमेनिंग है। ION जो है उसे हम अब कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 3 लेटर्स और लास्ट 3 लेटर्स के ऊपर हमने ऑपरेशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। रिमेनिंग इज PREHENS। इनको पहले रिवर्स करना है और उसके बाद ऐड करना है।
तो रिवर्स ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, एस एन ई एच ई आर पी, पी आर ई एच ई एन एस आई ओ एन, राइट। ये बन गई अब हमारी सीरीज। अगेन यू कैन कंसिडर दिस अ सब टॉपिक ऑफ लेटर अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि एक वर्ड प्रोवाइड किया गया है, वर्ड के ऊपर कंडीशंस अप्लाई की गई हैं, उन कंडीशंस को अप्लाई करके हमने रीअरेंज कर दिए हमारे लेटर्स को विद इन द वर्ड। सो अगेन इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लेटर अरेंजमेंट। ऐसे क्वेश्चंस लेटर अरेंजमेंट में भी आ सकते हैं। अब ये भी हमने स्टेप इंप्लीमेंट कर दिया, ये आ गया हमारा थर्ड स्टेप। लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। एग्जैक्टली इन द मिडिल फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि हमारे टोटल कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 लेटर्स आएंगे, राइट। 6 and 6, एक 6 लेफ्ट साइड पे 6 राइट साइड पे, मतलब जो भी हमारा 7th लेटर आएगा वो आएगा एग्जैक्टली इन द मिडिल। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो S जो है दैट इज आवर आंसर। 1 2 3 4 5 6, 6 राइट साइड पे है। 1 2 3 4 5 6, 6 राइट साइड पे है। तो S इज द एग्जैक्ट मिड लेटर। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ गया S। बट अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते और इन स्टेप्स को अप्लाई ना करते तो वो रिक्वायर्ड हमारा जो आंसर था वो हमें पता लगता ही नहीं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे पहले ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए कि एग्जामिनर एक्चुअल पूछ क्या रहा है, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड देन मूव नेक्स्ट टू द फाइनल स्टेप। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। लेट्स टेक लुक एट सम मोर क्वेश्चंस। So now the second question over here says that if first and third letters in the word necessary are interchanged, also fourth and sixth letters and seventh and ninth letters are also interchanged, which would be the seventh letter from the left? अब अगर हम ये पढ़ें कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज हो गया, बीच का छोड़ के अगर ये पढ़ दे कि सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा होएगा, द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। हमें हर स्टेटमेंट को, हर कंडीशन को पढ़ना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना है, उसे पढ़ना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है, करते करते अपने लास्ट स्टेप पे आना है। तो देखते हैं, नेसेसरी में बोला है कि फर्स्ट और थर्ड लेटर को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो फर्स्ट लेटर है एन और थर्ड लेटर है सी। इंटरचेंज करके देखते हैं, सी ई एन ई एस एस ए आर वाई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये है स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा है कि फोर्थ और सिक्स्थ लेटर को इंटरचेंज करना है। अब 1 2 3 ये आ गया 4 और ये आ गया 6। तो सी ई एन एस एस ई ए आर वाई, ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 भी हमें पता लग गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेप नंबर 3 को। तो अब हम नेक्स्ट फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है कि सेवेंथ और नाइन्थ लेटर्स, अब सेवेंथ और नाइन्थ लेटर को भी इंटरचेंज करना है। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 7 8 और ये आ गया 9। मतलब ए और वाई की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो हम लिखेंगे सी ई एन डबल एस ई वाई आर एंड ए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला हुआ है कि सेवेंथ और नाइन्थ लेटर को हमने इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे लेटर्स इंटरचेंज हो गए हैं। दिस विल बी स्टेप नंबर 3। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में ये पूछा गया है कि सेवेंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होगा। तो हमने कंसिडर करना है सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारा एक आ गया है अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के ऊपर हम अपना फाइनल स्टेप जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल स्टेप अप्लाई होगा।
हमने काउंट करना है 7 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट मतलब फॉरवर्ड सीक्वेंस, तो यहां से जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो y will be, y is the 7th letter from left। अब जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में भी देखा और इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें भी आपने देखा होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं, हर कंडीशन को हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 4 कंडीशंस थी, मतलब 4 स्टेप्स आ गए। पहली कंडीशन को पहले इम्प्लीमेंट किया, फॉलोड बाय स्टेप 2, देन स्टेप 3 एंड लास्ट में हमारा फाइनल स्टेप इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेप को इम्प्लीमेंट करके डायरेक्टली हम अपने फाइनल स्टेप को इम्प्लीमेंट करें। अगर ऐसा किया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन जो है वो सही नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए और उसके बाद सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए, ताकि रिजल्ट में आपके पास एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट हो जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में बताया जाए। और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स जो है दैट इज वेरी गुड, लेकिन जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कीजिए, सो दैट यू कैन इजीली क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बिकम मास्टर इन रीजनिंग। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हमारे वीक कॉन्सेप्ट्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और वो सिर्फ तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो I suggest you to keep learning and keep practicing and do register to the online portal.